हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। जानते हैं, कंसेप्ट भी देखेंगे हम, नीट जेईई के प्रीवियस ईयर बढ़िया न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। देखिए, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, डेफिनेशन भी लिख के दूंगा मैं आपको। पहले कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, एक 1 ग्राम ऑफ वाटर है, कंसिडर कीजिए 1 ग्राम ऑफ वाटर है। 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस के लिए, अब मैं वाटर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ वाटर का अभी समझो, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसका मुझे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है। 1 ग्राम ऑफ वाटर को मुझे कितनी हीट देना पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल वाटर का ले चुका हूँ, कोई भी सब्सटेंस हो। डेफिनेशन लिखेंगे अपन वैसी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कोई भी सब्सटेंस का, अभी यहाँ पर वाटर लिया है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अभी है। तो मुझे क्या करना है, 28 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करना है, मुझे इंक्रीज करना है। मुझे जो उसे हीट देना पड़ेगी, अब यहाँ पर मैं वाटर के लिए 4.2 जूल हीट देना पड़ता है हमें। 4.2 जूल मैं हीट अगर दूंगा उसे 1 ग्राम ऑफ वाटर को, तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 27 डिग्री है, तो 28 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे हम यहाँ पे। देखो, 1 ग्राम ऑफ वाटर है ये, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए मुझे 4.2 जूल क्या करना है, हीट देना पड़ेगा, तब जाके उसका टेम्परेचर 27 से 28 हो जाएगा। मतलब कितना रेज हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। लिखेंगे डेफिनेशन हम, क्या होती है डेफिनेशन, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance, 1 gram substance, temperature of 1 gram of substance थ्रू और बाय, कोई भी लिखो आप, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ये जो होता है उसे, वो है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। देखिए, हीट जो डिपेंड करती है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। सही बात है ना। और हीट जो है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। मतलब इसलिए ये दो चीज़ें क्या हैं, डायरेक्टली है। यहाँ से मैं एक फार्मूला बनाता हूँ, Q विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या करते हैं हम, कंबाइन करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, M को भी है और डेल्टा T को भी है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूंगा। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, MC डेल्टा T। ये जो C जो है वो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये यहाँ पर डेल्टा T है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा T कितना है बाबा, टेम्परेचर डिफरेंस है। देखो, कितना भी रहने दो, इसको पॉजिटिव लेना है आपको हमेशा। डेल्टा T को आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। T2 माइनस T1 होता है, डेल्टा T क्या होता है, T2 माइनस T1। और ये M जो है हमारा मास है, M क्या है हमारा मास, और ये हीट क्या है, Q क्या है, हीट गिवन। और हीट, या फिर आप इसे सिंपल हीट कह सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए इसे। यूनिट देखेंगे इसके बाद हम, इसका यूनिट देखेंगे। इसका यूनिट देखो, जो SI यूनिट अगर कहते हैं तो जूल, अब यहाँ पर SI वगैरह अलग चीज़ें हो जाती हैं। SI यूनिट अगर कहूँगा, जूल पर केजी पर केल्विन बोलेंगे, या फिर जूल पर ग्राम, ये ग्राम CGS हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, पर डिग्री सेल्सियस अदर, फिर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। इसके यूनिट्स होते हैं। ये किसका यूनिट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। यहाँ से मैंने सिंपल Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T लिखा है। अभी मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताऊंगा। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्या है हमारा, MC डेल्टा T। ये C क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन M डेल्टा T। ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा। नोट डाउन कर लीजिए। न्यूमेरिकल देखेंगे हम बढ़िया वाले। चलो, हो गया, चलो नोट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहिए।
जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो, जूल पर ग्राम और किलोग्राम पर केल्विन हो, कोई भी रहने दो यूनिट जिसमें दिया है ना आपको उसमें कन्वर्ट करना होता है। मतलब आपको अगर से उसने कह रखा है कि भाई हमें ऑप्शन में दिया है कि ग्राम में, तो क्वेश्चन में दिया है मास, पर ऑप्शन में अगर आपको पूछा है कि किलोग्राम में करो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसे, उस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में आपको? चलो तो बढ़िया, पहला बढ़िया वाला न्यूमेरिकल है हमारा, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम। चलो तो देखेंगे 1 किलोग्राम ऑफ लोड एट 327 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड फ्रॉम टू कूल टू 27 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट गिव्स 94,500 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लोड। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लोड फाइंड आउट करना है। सो आपको दिया है क्या क्या चीज़ें दी हैं, देखो T1 डेल्टा टी निकालेंगे हम डायरेक्टली। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज होता है। सो 327 माइनस 27 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस आपका डेल्टा टी हो जाएगा। आपको मास दिया है m इज इक्वल टू गिवन जो है वो पहले लिखना चाहिए, और देन आपको क्या दिया है, हीट दिया है, क्यू दिया है 94,500 जूल। आपको निकालना है शी, आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, नॉट शी। हाँ सो देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपका, ऐसे गिवन चीज़ें लिख ली हमने, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो सी इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्यू कितना है हमारा 94,500 डिवाइडेड बाय एम है 1 और ये है 300। दो से दो, ये 2 0 मर गए, यहाँ से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 5 जा। सो 315 आपका क्या आ जाएगा। अभी देखिए यूनिट कैसे लिखेंगे, मास कितना है केजी में है, हीट कितनी है जूल में। सो जूल, ये हीट का जूल पर मास का किलोग्राम, और पर इंच क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी 315 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपका क्या आ जाएगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसे, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बढ़िया। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एक बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर। चलो लिखेंगे क्वेश्चन हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सेकंड क्वेश्चन है। चलो तो देखते हैं हम, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गोल्ड, specific heat capacity of gold is 129 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ऐसा दिया है आपको। देन व्हाट क्वांटिटी रहने दो या अमाउंट रहने दो, मतलब हीट हो जाएगा। व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट, कितनी हीट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट और व्हाट अमाउंट ऑफ हीट। एनर्जी, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इज required to raise the temperature of 100 gram of gold by 50 Kelvin, by 50 केल्विन आपका क्या हो जाएगा। सो आपको देखो गिवन है, क्वेश्चन लिख लिया हमने, पढ़िए एक बार। तो आपको स्टार्टिंग में दिया है गोल्ड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गोल्ड इज 129 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। देन आपको दिया है व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, मतलब आपको क्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। मास दिया है आपको 100 ग्राम, और आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया है डेल्टा टी 50 केल्विन। सो देखो अभी हमें आंसर निकालना है, हमें जो देखो आपको पता लगना चाहिए, मतलब आपका क्यू जो है आपको जूल में निकालना है, सही है। और आपको तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में दिए, मतलब आपका मास किलोग्राम में होना चाहिए। सो कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसे, 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। चलो तो बढ़िया, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, बस इतना ही करना था आपको।
कन्वर्जेंस, बाकी कुछ नहीं है। तो कन्वर्जेंस के बेसिक जो वीडियो है ना, बेसिक कन्वर्जेंस इन फिजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स मैंने चैनल पर अपलोड कर लिए, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी, आप जाके देखिए। सो मास है अपना 0.1, स्पेसिफिक कैपेसिटी 129 और आपका टेम्परेचर इतना है 50। यहाँ से जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा जूल में। आ गया समझ में आपको? सो देखिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए इसका मुझे। हो गया? कर लिया नोट डाउन? बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11th एनसीईआरटी का जो टॉपिक है आपका, नीट जेईई में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सब चीज़ें एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक अलग से वीडियो बना दूँ शायद, कि वहाँ पर पूरे नीट और जेईई के प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन की भी सीरीज चला देंगे हम। चलो हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। आप तीसरा वाला क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऐसे भी डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं उसको अलग तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा और वहाँ से उस कॉन्सेप्ट पर जो नीट जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इट टेक्स, थर्ड क्वेश्चन है, इट टेक्स 487.5 जूल to heat 25 gram of copper, 25 gram of copper from 25 degree Celsius to 75 degree Celsius. What is the specific heat capacity in जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस? आपको किस में निकालना है? जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में आपको इसका आंसर निकालना है। सो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, आपको क्या दिया है? इट टेक्स, ये जो टेक कर रहा है मतलब कितना हीट, जूल है मतलब हीट है। सो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 487.5 जूल आपको हीट दिया है। आपका मास भी है आपके पास, 25 ग्राम मास है, और आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना आता है सभी को। 75 - 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 50 डिग्री सेल्सियस। चलो सो आपको निकालना है C डिग्री, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करना है। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। पुट कीजिए वैल्यू, Q कितना है? 487.5 डिवाइडेड बाय मास है अपना 25 ग्राम इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 50 है। ऐसे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में? आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। चलो सो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से करना है बढ़िया क्वेश्चन। चलो करेंगे। सो हो गया? नोट डाउन किया? अब सिंपल आपको एक कमेंट में बताओ, मतलब आप सॉल्व करेंगे, आप तीनों भी टाइप के हो गए। आपको समझो C दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपका मास है 100 या फिर आपका मास है 1 ग्राम, आपका मास 1 ग्राम है, और आपको Q निकालना है, और आपका टेम्परेचर डिफरेंस है आपको 1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताइए आपका Q कितना हो जाएगा? Q कितना हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।